हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रेजिड्यू। ठीक है, तो अब हम रेजिड्यू को समझेंगे कि रेजिड्यू क्या होती है और रेजिड्यू का क्या एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले रेजिड्यू को समझते हैं कि रेजिड्यू क्या है। ठीक है, तो आपने लोरेंट सीरीज, इससे पहले टेलर सीरीज और लोरेंट सीरीज आपने स्टडी की है। तो टेलर और लोरेंट सीरीज से आप किसी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को एक्सपेंड करते थे कुछ कंडीशंस में। ठीक है, अब देखिए लोरेंट सीरीज कब बनती है, अगर देखिए एफ जेड है आपके पास एक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और इसकी एक सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या है, जेड इज इक्वल टू ए। ठीक है, जिसे हम पोल भी बोल सकते हैं, बिकॉज पोल भी क्या होती है, एक सिंगुलरिटी का टाइप ही होता है। ठीक है, तो अगर फंक्शन एफ जेड की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है जेड इज इक्वल टू ए, तो आप इस पॉइंट के अबाउट इस फंक्शन की लोरेंट सीरीज फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और लोरेंट सीरीज आप कैसे फाइंड करते थे, एफ जेड इज इक्वल टू समेशन एन वेरिंग फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस एन वेरिंग फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट समेशन बी एन जेड माइनस ए टू द पावर माइनस एन। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोरेंट सीरीज होती थी फंक्शन की, आपने स्टडी की है, मैं बता चुका हूँ इसे पहले भी। ठीक है, तो अगर ये लोरेंट सीरीज है आपकी, तो लोरेंट सीरीज में क्या होता है, जेड माइनस ए जो होता है आपका, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर्स की टर्म्स मिलती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर ये कैसी पावर्स देगी, जेड माइनस ए की, ये पॉजिटिव पावर्स देती है, और ये जो जेड माइनस ए, ये जो सेकंड टर्म है, ये जेड माइनस ए की नेगेटिव टर्म्स आपको देती है। ठीक है, तो अगर हम इस लोरेंट सीरीज को इसे ओपन कर दें, तो देखिए ये तो बन जाएगी आपकी, एन जब पुट करेंगे यहाँ पे तो ए नॉट, और जेड माइनस ए टू द पावर जीरो पुट करेंगे तो वन। इसी तरह से यहाँ पर बनेगी ए वन जेड माइनस ए टू द पावर वन, ए टू जेड माइनस ए स्क्वायर एंड सो ऑन। इसी तरह से जब आप इस सेकेंड टर्म को सीरीज को ओपन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा बी वन जेड माइनस ए टू द पावर माइनस वन, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस बी टू जेड माइनस ए स्क्वायर, बी थ्री जेड माइनस ए क्यूब एंड सोन। इस तरह से चलती रहेगी, बिकॉज ये क्या होती है, एक इनफाइनाइट सीरीज होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं आपके। ठीक है, तो देखिए ये लोरेंट सीरीज है फंक्शन की, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव टर्म्स मिल रही हैं, ये जेड माइनस ए की पावर्स जो है यहाँ पर पॉजिटिव पावर्स की टर्म्स मिल रही हैं, और यहाँ पर जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर्स की टर्म्स मिल रही हैं। ठीक है, तो इस लोरेंट सीरीज में ये जो बी वन कोफिशेंट होता है, देखिए सभी कोफिशेंट हैं, ये पॉजिटिव पावर्स के कोफिशेंट्स हैं और ये नेगेटिव पावर्स के कोफिशेंट हैं। तो इनमें जो ये बी वन होता है, ये भी एक कोफिशेंट है, तो बी वन को हम बोलते हैं रेजिड्यू। तो बी वन को आप क्या बोलते हैं, द कोफिशेंट B1 is called a residue at a pole Z is equal to A। इस पोल पर, इस सिंगुलरिटी पर उसकी रेजिड्यू हम क्या बोलते हैं, B1 को हम रेजिड्यू बोलते हैं। ठीक है, इस पोल की। ठीक है, अब देखिए, तो कहने का मतलब आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो रेजिड्यू होगी वो क्या होगी, लोरेंट सीरीज में जो जेड माइनस ए टू द पावर माइनस वन होती है, उसका कोफिशिएंट क्या होती है, वो रेजिड्यू होती है। ठीक है, अब देखिए जब लोरेंट सीरीज आपने स्टडी की थी, तो वहाँ पर ए एन और बी एन की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए भी आपका फॉर्मूला डिफाइन था। तो बी एन कितना था, वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस ए टू द पावर माइनस वन प्लस वन डी जेड, ये फॉर्मूला था बी एन का। अब देखिए हमें तो रेजिड्यू फाइंड करना है, रेजिड्यू क्या होता है हमारा, बी वन। तो बी वन कैसे मिलेगा, जब इसमें आप इस फॉर्मूले में एन के प्लेस पर वन पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आप एन के प्लेस पर वन पुट करेंगे तो देखिए मिल जाएगा बी वन इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ जेड
और जब यहाँ पर आप यहाँ n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो ये -1 और ये +1, तो ये कितना हो जाएगा 0। z माइनस ए टू द पावर 0 कितना देगा आपको 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यानी ये आपका क्या होगा, ये v1 की वैल्यू होगी। और v1 को क्या बोलते हैं आप, रेजिड्यू बोलते हैं। किस पोल पर, z इज इक्वल टू ए पोल पर। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन है आपका एफ जेड, ठीक है, और उसे आपने z इज इक्वल टू ए, ये जो पॉइंट है, ये जो सिंगुलरिटी है उसकी, इसके अबाउट उसकी आपने लोरेंट सीरीज फाइंड की। ठीक है, तो लोरेंट सीरीज में जो v1 कोफिशिएंट मिलेगा आपको, वो बोला जाएगा इस पोल पर रेजिड्यू। ठीक है, तो रेजिड्यू एट पोल की डेफिनेशन अब आपको क्लियर हो गई है कि अगर कोई आपकी पोल है z इज इक्वल टू ए, तो उस पर रेजिड्यू क्या होती है, b1 होती है। ठीक है, और b1 क्या होता है, किसका कोफिशिएंट होता है, z माइनस ए टू द पावर -1 का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये थी डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू। अब हम रेजिड्यू को फाइंड करने के मेथड्स को सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिड्यूज को फाइंड करने के हमारे पास क्या मेथड्स हैं। ठीक है, तो रेजिड्यू जो आप फाइंड करते हैं वो किस पर फाइंड करते हैं, पोल पर फाइंड करते हैं। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उस पोल का नेचर कैसा है, कि वो सिंपल पोल है, ठीक है, या फिर जो वो पोल है वो पोल एम ऑर्डर की है। देखिए सिंपल पोल तो वो पोल होती है जिसका ऑर्डर 1 होता है, और जो सिंपल पोल नहीं होती हैं, मतलब जो जिनका ऑर्डर 1 से ज़्यादा होता है, उन्हें हम बोल देते हैं पोल ऑफ ऑर्डर m। ठीक है, तो एक तो हम फॉर्मूला फाइंड करेंगे सिंपल पोल के लिए, जब z इज इक्वल टू ए एक सिंपल पोल होगी फंक्शन की, तो उस पर रेजिड्यू कैसे फाइंड करेंगे। और एक जब z इज इक्वल टू ए जो पोल होगी उसकी फंक्शन की, वो कैसी होगी, ऑर्डर m की पोल होगी। और फिर हम जो रेजिड्यू फाइंड करेंगे वो किस पॉइंट पर फाइंड करेंगे, इन्फिनिटी पर फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम ये फोर्थ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम सिंपल पोल की बात कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास है एक फंक्शन एफ जेड, ठीक है, तो इसकी एक पोल है सिंपल पोल z इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो z इज इक्वल टू ए जो है वो सिंपल पोल है। तो इस केस में इस पॉइंट पर z इज इक्वल टू ए पर फंक्शन की रेजिड्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम इस फॉर्मूले से रेजिड्यू फाइंड करेंगे। रेजिड्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं RES z इज इक्वल टू ए। ठीक है, और ये कैसी पोल है, सिंपल पोल। तो आप इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे लिमिट z टेंड्स टू ए z माइनस ए एफ जेड। ठीक है, और इस लिमिट को सोल्व कर जो वैल्यू आएगी उसे बोलेंगे आप रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल z इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब सपोज ये जो z इज इक्वल टू ए है, ये फंक्शन की सिंपल पोल ना होकर किस ऑर्डर की पोल है, m ऑर्डर की पोल है एफ जेड की। तब उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल पोल के लिए है। तो अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको यूज़ करने के लिए आप क्या करना होगा, अगर ये पोल है m ऑर्डर की, तो यहाँ पर उससे एक कम फैक्टोरियल आएगा 1/m-1 फैक्टोरियल, और जितना फैक्टोरियल है ये m-1 उतने ही टाइम्स आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका, z माइनस ए टू द पावर m एफ जेड का। ठीक है, और बाद में जो डेरिवेटिव करने के बाद आपको मिलता है, ठीक है, उसमें आप z के प्लेस पे a पुट कर देंगे। ठीक है, बस यहाँ पर ये याद रखना है। देखिए यहाँ z माइनस ए ये किस ऑर्डर की थी, m ऑर्डर की, तो यहाँ पर पावर कितनी आएगी m, ये किस ऑर्डर की है, सिंपल पोल है यानी फर्स्ट ऑर्डर की है, तो यहाँ पर पावर 1 आती है इसके फैक्टर। ठीक है, अब देखिए अब तीसरा केस देख लेते हैं कि जब हमें रेजिड्यू फाइंड करनी होती है इनफाइनाइट पे। ठीक है, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए इस केस में हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो हम लिमिट का यूज़ कर रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस जेड इंटू एफ जेड। इस लिमिट को सोल्व करके हम रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं किस पर, z इक्वल टू इनफाइनाइट पे। ठीक है, अब कभी कभी होता क्या है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं करती है, तब उस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हम उस केस में किस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले को, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस
कोफिशिएंट ऑफ 1/z। मतलब पहले हम किसका कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, 1/z का। और 1/z का कोफिशिएंट आपको कब मिलेगा, जब फंक्शन को आप एक्सपेंड कर देंगे, किसमें, लोरेंट सीरीज में। तो उसमें जो 1/z का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है, उसके आगे हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारी रेजिड्यू होगी एट z इक्वल टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्फिनिटी के लिए दो फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, एक लिमिट वाला फॉर्मूला है हमारा, और एक ये कोफिशिएंट की हेल्प से हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये फोर्थ फॉर्मूला जो है एक तरह से ये शॉर्टकट है। ये किस तरह से है, अगर आपका जो फंक्शन है एफ जेड वो किस तरह से डिफाइन है, मतलब इस फॉर्म में है फाई जेड अपॉन साई जेड, मतलब नोमरेटर में भी जेड का फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी जेड का फंक्शन है, और इसकी पोल है, एक सिंपल पोल है जेड इज इक्वल टू ए फंक्शन की, उस पर हमें रेजिड्यू फाइंड करनी है। तो फंक्शन आपका इस तरह से डिफाइन है, और अगर आप इसमें फंक्शन में जो न्यूमरेटर है इसका, उसमें अगर आप ए पुट करते हैं, ये जो सिंपल पोल है, तो ज़ीरो नहीं मिलता है, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर ए पुट करते हैं तो ये ज़ीरो मिल जाता है, साई ए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में रेजिड्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब ये सिंपल पोल होती है, तो आप इसमें ऊपर जो है जो न्यूमरेटर है उसमें जेड के प्लेस पे ए पुट कर दीजिए, और डिनोमिनेटर का एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए जेड के रेस्पेक्ट में, तो 5 जेड आएगा, और उसमें जेड के प्लेस पर ए पुट कर दीजिए। तो इस तरह से आप रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं किसी सिंपल पोल पर, जब फंक्शन आपका इस टाइप से डिफाइन हो। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स थे किसके लिए, रेजिड्यूज को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब हम इन पर कुछ प्रॉब्लम्स को लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, डिटरमाइन द पोल्स ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2 होल स्क्वायर एंड फाइंड रेजिड्यू एट ईच पोल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है कि यहाँ पर फंक्शन गिवन है, तो इस फंक्शन को आप लेट कर सकते हैं एफ जेड। लेट एफ जेड आपका फंक्शन जो हुआ वो हुआ जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 होल स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन की जितनी भी पोल्स हैं उन पोल्स को फाइंड करना है, और जो पोल्स आती हैं उन सभी पोल्स पर आपको रेजिड्यू को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे पोल्स ऑफ एफ जेड। सो 4 पोल्स ऑफ एफ जेड। तो अगर फंक्शन की हमें पोल्स फाइंड करनी है तो हमें क्या करना होता है, जो फंक्शन का डिनोमिनेटर है उसे 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, मतलब सिंगुलरिटी तो फाइंड कर रहे हैं हम, पोल भी तो एक सिंगुलरिटी होती है, और सिंगुलरिटी फाइंड करने के लिए हम डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते थे। तो इससे देखिए z की जो वैल्यू मिलेगी, आप जब इसे 0 के इक्वल लेंगे तो z इज इक्वल टू 1 मिलेगा, इसे जब 0 के इक्वल लेंगे तो z इज इक्वल टू 2 मिलेगा। अब ये जो पोल है ये सिंपल पोल है, क्योंकि ये किससे मिली है, जेड माइनस 1 से मिली है इस फैक्टर से, और इसकी पावर यहाँ पर कितनी है 1, तो यानी फर्स्ट ऑर्डर की पोल है, यानी सिंपल पोल। और ये किससे मिली है, जेड माइनस 2 इस फैक्टर से, और इस फैक्टर की पावर कितनी है यहाँ 2। तो ये जो पोल है ये कैसी है, किस ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर की पोल है, या आप इसे डबल पोल भी बोल सकते हैं। तो ये पोल है ऑफ ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर की पोल है। ठीक है, या आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, देखिए अगर इसे जेड माइनस 2 स्क्वायर को आपको 0 लेंगे तो जेड की इससे 2 वैल्यू मिलेंगी, 2,2। ठीक है, तो दोनों वैल्यू सेम है, यानी एक वैल्यू 2 बार मिल रही है, तो यानी ये सेकेंड ऑर्डर की पोल हो गई। अगर जेड यहाँ पर क्यूब होता तो जेड की वैल्यू 3 मिलती, 2 2 2, तो वो 3 बार रिपीट होता, तो कहने का मतलब वो थर्ड ऑर्डर की पोल हो जाती है आपकी। ठीक है, तो पोल्स आप फाइंड कर चुके हैं, अब इन पर आपको रेजिड्यूज को भी फाइंड कर लेना है। तो देखिए सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 1। अब देखिए रेजिड्यू हम जेड इज इक्वल टू 1 पर फाइंड कर रहे हैं, और 1 कैसी है आपकी पोल, सिंपल पोल है, और सिंपल पोल के लिए आपका क्या फॉर्मूला था, लिमिट जेड टेंस टू ए, तो ए का वर्क कौन कर रहा है 1, यहाँ पर होता था जेड माइनस ए, यानी जेड माइनस 1 इंटू एफ जेड, यही तो फॉर्मूला था। अब ठीक है, यहाँ पर आप लिमिट जेड टेंस टू 1, ठीक है, जेड माइनस 1, एफ जेड कितना है, एफ जेड ये है आपका, तो जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 होल स्क्वायर। अब जेड
-1 से z-1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें आप z के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए ये लिमिट, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 - 2 का स्क्वायर, तो देखिए ये मिला 1 और 1 में से 2 गया -1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये आया 1। तो कहने का मतलब जो सिंपल पोल थी आपकी z=1, उस पर आपने रेजिड्यू फाइंड की और वो रेजिड्यू आपको कितनी मिली, 1 मिली। तो ये वैल्यू है रेजिड्यू की किस पोल पर, इस पोल पर। अब देखिए हम एक पोल और है फंक्शन की, ठीक है, तो फंक्शन की एक पोल और है, उस पर भी हम रेजिड्यू को फाइंड करेंगे। तो फंक्शन की पोल अब क्या है आपके पास, z=2 और ये किस ऑर्डर की पोल है, सेकंड ऑर्डर की पोल है। तो इस पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रेजिड्यू एट अ पोल z=a ऑफ ऑर्डर m वाला। तो ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, 2 है, क्योंकि किस ऑर्डर की पोल है, सेकंड ऑर्डर की पोल है। तो कितना होता है 1/m-1 फैक्टोरियल, यानी 2 - 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/2 - 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू डिफ्रेंशिएशन 2 - 1 टाइम्स किसका, z-a होता है, यानी a2 है यहाँ पर, उसकी ऑर्डर कितना है 2 × fz, और जो बाद में आएगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसमें z के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब आप कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए 1/2 - 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तो ये तो 1 बचा, ठीक है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यही रहेगा, और ये d/dz हो जाएगा, 2 में से बन जाएगा तो 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, z-2 और fz की वैल्यू है z² अपॉन z-1 z-2 स्क्वायर, और जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मिलेगा उसमें z के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे। तो देखिए ये फैक्टर तो आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या बचता है, उसे सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हमें यहाँ पर मिला ये, इसके बाद का स्टेप देखते हैं। तो ये d/dz किसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, z² अपॉन z-1 का, और जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आए उसमें z=2 पुट कर देना है। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, तो क्या होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन 2z हो जाएगा z² का, इस बार न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा, डिनोमिनेटर का 1 हो जाएगा, ठीक है, और z=1, ठीक है। तो देखिए ये मिला आपको, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z², ये z² इसमें से माइनस हो गया तो z², और यहाँ पर ये बचा आपका -2z अपॉन z-1 स्क्वायर, और यहाँ पर है आपका z=2। अब z के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे इसमें, देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4, जब यहाँ पर 2 × 2 करेंगे तो 2, और ये यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 स्क्वायर, देखिए 4, ये भी 4, 2 × 2 4, 0 बचेगा। तो रेजिड्यू जो z=2 जो पोल थी आपकी सेकंड ऑर्डर की जो पोल थी, उस पर रेजिड्यू कितनी मिली आपको, 0 मिली उस पर रेजिड्यू की वैल्यू, ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। हमें फंक्शन की पोल्स को फाइंड करना था, जितनी भी पोल्स हैं। तो फंक्शन की 2 पोल्स थी, एक सिंपल पोल और एक ऑर्डर 2 की, और फिर दोनों पर हमें रेजिड्यू फाइंड करनी थी, तो हम दोनों पर रेजिड्यू फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द रेजिड्यू एट z=∞ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 फंक्शंस गिवन है, मतलब क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ये पार्ट और बी पार्ट, दोनों में फंक्शंस गिवन है आपको, ठीक है। और इन दोनों फंक्शंस के लिए आपको रेजिड्यू फाइंड करनी है, किस पॉइंट पर, z=∞ पे रेजिड्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम ये पार्ट को सोल्व करेंगे। तो ये पार्ट में फंक्शन है आपका z/z² - 1, ठीक है। अब देखिए हम रेजिड्यू किस पर पॉइंट पर कर रहे हैं फाइंड, एट इन्फिनिटी पे। तो रेजिड्यू एट z=∞, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने फॉर्मूला बताया था लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट
ये माइनस जेड इंटू एफ जेड है, यही तो फॉर्मूला बताया था। ठीक है, अब ये माइनस है तो इसे तो लिमिट से बाहर रख सकते हैं आप, तो माइनस जेड टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर जेड और यहाँ पर एफ जेड की वैल्यू रख दीजिए, एफ जेड की वैल्यू जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये माइनस लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये लिमिट सॉल्व करनी है आपको, और इस तरह की लिमिट आपने सॉल्व की है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल होते हैं आपके। ठीक है, सेम डिग्री के, और इनफाइनाइट लिमिट आप अप्लाई करते हैं उस पर, तो क्या करते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है जेड की, उसमें से वो कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, वो टर्म, ठीक है, तो ऊपर तो देखिए सिंगल टर्म है, तो इसमें तो कुछ कॉमन लेना नहीं है आपको। ठीक है, जेड स्क्वायर, यहाँ पर हाईएस्ट पावर जेड की 2 है, तो जेड स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए आप इस टर्म को। तो जब जेड स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1, ये माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जब आप जेड के प्लेस पे इनफाइनाइट यूज़ करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट आएगा यहाँ, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना, 0, तो ये आएगा 1 अपॉन 1, यानी रेजिड्यू कितनी आएगी इस फंक्शन की, जेड इक्वल टू इनफाइनाइट इन्फिनिटी पे 1 आएगी। तो रेजिड्यू की वैल्यू मिल गई आपको 1 इस फंक्शन के लिए, किस पॉइंट पर, जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो हम बी पार्ट पर अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखिए मैं बता रहा हूँ, अगर हम रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इनफाइनाइट सॉल्व करें इससे, तो लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट माइनस जेड इंटू एफ जेड जब मैं करूँगा यहाँ पर, तो एफ जेड है जेड क्यूब और ये जेड स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से मैं जेड स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, तो ये यहाँ पर जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर फिर भी 2 जेड, ऊपर जेड बचेगा, ये जेड इंटू जेड, तो जेड स्क्वायर होगा। देखिए मैं करके बता देता हूँ, तो माइनस, तो आप बाहर ले सकते हैं जेड, यहाँ पर लिमिट जेड टेंस टू, माइनस आपने बाहर लिया, लिमिट जेड टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया जेड टू दी पावर 4, यहाँ पर जेड स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। अब जब इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ जेड स्क्वायर आएगा। अब देखिए यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये तो 1, ये तो आपका 0 बन जाएगा, तो नीचे डिनोमिनेटर तो 1 रहेगा, लेकिन जब यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैंने बताया था जब आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे रेजिड्यू फाइंड करने के लिए इन्फिनिटी पे, आप फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, किसका, जो फंक्शन है उसे एक्सपेंड करना होता है आपको। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपको रेजिड्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए पहले एफ जेड देखिए इसमें कितना है, जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1, तो इसे एक्सपेंड करेंगे हम, तो हम एक्सपेंड करने के लिए यहाँ से जेड स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो ये बच जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पर बचा जेड अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, इसे आप ऊपर लिख सकते हैं, इसकी पावर हो जाएगी -1। और इस तरह की सीरीज़ को काफ़ी आपने एक्सपेंड किया है, 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1, तो एफ जेड आ जाएगा आपका जेड इंटू, देखिए 1 माइनस एक्स है तो प्लस की आएंगी सारी टर्म्स, तो 1 प्लस क्या होता था एक्स, तो यानी 1 अपॉन जेड स्क्वायर, प्लस क्या होता था एक्स स्क्वायर, तो यानी इसका फिर स्क्वायर कर देंगे तो 4 एंड सो ऑन, ये इस तरह से मिल जाएगी। अब ठीक है, एफ जेड इक्वल टू जेड से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जेड प्लस यहाँ पर जब करेंगे तो 1 अपॉन जेड बचेगा, यहाँ 1 अपॉन जेड क्यूब बचेगा एंड सो ऑन। तो देखिए फंक्शन एक्सपेंड हो चुका है सीरीज में, और कैसी सीरीज है, लोरेंट सीरीज है, बिकॉज जेड की आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की पावर्स मिल रही हैं एक्सपेंशन में। ठीक है, तो जब आप एक्सपेंड कर लेते हैं फंक्शन को, तो फिर आप इस केस में आप फाइंड करेंगे क्या, रेजिड्यू। तो रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट क्या होता था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, यही तो बताया था। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड क्या है, ये 1 अपॉन जेड है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, उसके आगे माइनस लगा दीजिए, तो ये रेजिड्यू मिल गई किस पर, जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आप जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे फंक्शन की रेजिड्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, इस पे एक प्रॉब्लम हम और ले लेते हैं अभी।
तो देखिए अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 फॉर द फंक्शन दिस। ठीक है, तो आपको पोल को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रेजिड्यू किस पर फाइंड करते हैं, पोल्स पे फाइंड करते हैं। तो पोल्स उसने दे दी है कि आपको z इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करनी है। अब आपको ये देख लेना है कि ये जो पोल है ये कैसी है, क्योंकि आपको रेजिड्यू फाइंड करने के लिए ये चेक करना पड़ेगा ना कि अगर सिंपल पोल है तो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर आपकी डबल पोल है या ट्रिपल पोल ऑफ थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, तो उसके लिए आप एम ऑर्डर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए z इज इक्वल टू 0 इसकी एक सिंपल पोल है, देखते ही पता चल रहा है ये यहाँ से मिला है, तो z की पावर यहाँ पर 1 है जब डिनोमिनेटर आप इस यहाँ पर। ठीक है, तो यानी ये कैसी पोल है, सिंपल पोल है। तो आप रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं z इज इक्वल टू 0 पर, तो z इज इक्वल टू 0 पर यानी रेजिड्यू फाइंड करनी है आपको सिंपल पोल पर। तो ये सिंपल पोल है आपकी। अब सिंपल पोल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट z टेंस टू a मतलब जिस पॉइंट पर फाइंड करते हैं वो है 0, और यहाँ पर होता है z माइनस a यानी 0 इंटू एफ जेड। ठीक है, यही तो फॉर्मूला था। तो लिमिट z टेंस टू 0, ये हो गया आपका z, और ये एफ जेड की वैल्यू ये पुट कर देते हैं। अब देखिए अगर मैं इसमें डायरेक्ट z के प्लेस पे 0 पुट कर देता हूँ तो यहाँ जो है डिनोमिनेटर को भी 0 बना देगा ये z, और डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इसलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप इसे। ठीक है, 1 प्लस ई टू द पावर z, ये डिनोमिनेटर से z कॉमन ले लीजिए, तो z यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो बच जाएगा कोस z, और यहाँ पर z से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इस z को इस z से कैंसिल कर दीजिए, और लिमिट को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर z, ये कोस z, और ये हो गया आपका साइन z अपॉन z। ठीक है, अभी लिमिट z टेंस टू 0 यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो देखिए 1 यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ई टू द पावर 0 कितना होता है 1, ये कोस 0 कितना होता है 1। ये देखिए ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन z अपॉन z या साइन x अपॉन x, ये कितना होता था 1 होता था। तो यानी ये z टेंस टू 0 साइन z अपॉन z कितना होगा 1, तो 1 और 1 2, और ये 1 और 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितनी आई वैल्यू 1 आई। तो कहने का मतलब इस फंक्शन की अगर आप रेजिड्यू फाइंड करेंगे किस पॉइंट पर, z इज इक्वल टू 0 पर, तो आपका आंसर क्या आता है 1। तो इस पॉइंट पर रेजिड्यू की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड द रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 ऑफ द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू कोस 1 अपॉन जेड। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 0 इसकी एक पोल है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसकी रेजिड्यू फाइंड करते हैं लिमिट वाले फॉर्मूले से, जो हमारा लिमिट वाला फॉर्मूला है, तो उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो जब ऐसा केस होता है तो हम रेजिड्यू की बेसिक डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। बेसिक डेफिनेशन रेजिड्यू की कब आती है, जब फंक्शन को हम लोरेंट सीरीज में एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो लोरेंट सीरीज में जो b1 आएगा आपका, वो क्या होता है, रेजिड्यू होता है। ठीक है, तो देखिए इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं लोरेंट सीरीज में। तो एफ जेड, ये जेड है आपका, और ये है कोस जेड 1 अपॉन जेड। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम कोस जेड की सीरीज लिख सकते हैं। देखिए कोस जेड की सीरीज मैंने बताया था, तो क्या होती है 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती है। ठीक है, कोस में इवन पावर्स होती हैं, साइन में ओड पावर्स होती हैं। सीरीज मैंने लोरेंट सीरीज में आपको बताई थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है कोस जेड के प्लेस पे है 1 अपॉन जेड, तो इसे आप एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा जेड, ये यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस जेड स्क्वायर यानी 1 अपॉन जेड स्क्वायर, और कितना फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, प्लस इसकी पावर यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर देख 4 होगी इसकी पावर 1 अपॉन जेड टू द पावर 4, और यहाँ पर कितना 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये ऑल्टरनेट सीरीज होती है आपकी, एक प्लस एक माइनस। ठीक है,
अब देखिए, अब इस जेड से आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जेड यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 2 तो 2 होता है, और यहाँ पर आप जब जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जेड कैंसिल हो जाएगा, ये 1/z बचेगा। यहाँ पर ये बचा आपका फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आप फाइंड लिख सकते हैं 24, तो ये हो जाएगा 1/24, और ये z⁴ है। यहाँ पर जब z मल्टीप्लाई होगा तो z⁴ बचेगा एंड सो ऑन, ये सीरीज चलेगी। तो देखिए फंक्शन की जो ये सीरीज मिली है, लोरेंट सीरीज है, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर हैं z की, ठीक है, ठीक है। तो ये लोरेंट सीरीज है। अब रेजिड्यू की बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है कि देखिए, अगर जब आप रेजिड्यू z a पर डिफाइन कर रहे थे तो आपने b1 लिया था। b1 क्या था, यही तो सीरीज मिली थी आपको, यानी z-1/z-a का जो कोफिशिएंट था वही तो b1 था। लेकिन अब आप यहाँ पर किस पॉइंट पर कर रहे हैं, 0 पे, तो यहाँ a के प्लेस पे 0 कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 0 कर देंगे तो z, यानी अब आपको रेजिड्यू क्या मिलेगी, जो 1/z का कोफिशिएंट होगा, क्योंकि b1 क्या है, 1/z का कोफिशिएंट है। तो देखिए इस सीरीज में क्या है, 1/z का कोफिशिएंट, ये 1/z हो गया, इसका कोफिशिएंट है -1/2। तो रेजिड्यू क्या हो जाएगी आपकी, रेजिड्यू एट z = 0 आ जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट होगा किसका, 1/z का, ठीक है। तो इस तरह से आप z = 0 पर फंक्शन की रेजिड्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज रेजिड्यू को डिस्कस किया कि रेजिड्यू होता क्या है, ठीक है, ठीक है। तो रेजिड्यू को हमने लोरेंट सीरीज की हेल्प से डिफाइन किया था, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी बताया था आपको कि रेजिड्यू की हम एप्लीकेशंस की भी बात करेंगे, ठीक है। तो रेजिड्यूज, अब रेजिड्यू हमने फाइंड करना सीख लिया है, ठीक है, क्योंकि हमने रेजिड्यूज फाइंड करने के जो मेथड्स हैं उन्हें सीखा और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी की। अब रेजिड्यू का एप्लीकेशन ये है कि रेजिड्यू की हेल्प से हम जो टिपिकल इंटीग्रल हैं उन्हें बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंटीग्रेशंस को सॉल्व करेंगे, किसकी हेल्प से, रेजिड्यू की हेल्प से, ठीक है। ओके।